अगर उस दी किरपा दा अमृत वरस जाता है फिर मनुख की जिंदगी च की बदलाव आते हैं। उस मनुख का जीवन कैसा हुंदा है, क्योंकि जदों भी असी वेखते हाँ किसी मनुख नूं कहने हाँ कुछ भी, उस दे कहण तो पहला असी जे उन्होंने ये कहीए तू बदल गया है, फिर मनुख इस जानण की कशिश विच पै जाता है ये बदलण का कारण कौन बनया। कोई सतसंगी सी रब का नाम लैंदा है, प्रभु भगती विच लगा होया है, अचानचक वो संगत वाल नूं जाण लग जाए। सियाणा पुरुष इसका कारण लभेगा। भावें कारण अनेका ही ने, अनेका ही दर्शन शास्त्र ने उस चीज़ का कारण लभण लई। साहब जी ने कल ये शब्द कहे, मेरी बेनती है परमात्मा दे अगे, परमात्मा जे तू कोई भी दान मैनू देना चाहुंदा है, अपनी भाव अते भगती का दान मैनू देना, क्योंकि यह दान ही है जिहड़ा मेरे लिए सब तो सर्वोत्तम से श्रेष्ठ दान है। अज महाराज ये कहते हैं, जे परमात्मा की दृष्टि पै जाती है, उसकी नज़र ते रहमत हुंदी है जिहड़े मनुख ते, उसकी पहचान की है तो उसकी जिंदगी कैसी है जिन्हों असीं, क्योंकि अक्सर इस समाजिक जगत के अंदर जिस दे कोल माया हुंदी है, पदार्थ भरपूर हुंदे ने, लोकी उस नूं किरपा समझते हैं। और मैं एक होर कह दियां, किरपा भी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। किरपा के प्रति दृष्टि कंडीशनस के मुताबिक, परिस्थितियों के मुताबिक बदल जाती है। जिमें एक रोगी लई जे कोई उन्होंने मिलन जाता है, उन्होंने वो कहेगा तुहाडा शरीर बड़ा ठीक है, बड़ी परमात्मा की किरपा है। जदों मनुख शरीर करके रोगी है, उदों दूजे नूं कहेगा तेरा शरीर ठीक है, तेरे ते परमात्मा की किरपा है। हुण शरीर ते ठीक है, माया नहीं है। कोई उस दे घर आएगा जिस दे कोल माया ते पदार्थ बड़े ने, हुण कहा तेरे ते परमात्मा की बड़ी किरपा है, क्यों तेरे कोल पदार्थ नहीं, तेरे कोल माया है। इवें जिहड़ा भगत हुंदा है, उस दे कोल कोई आउंदा है, भावें उहदे कोल वेखण नूं कुछ नहीं, कोई पदार्थ नहीं उहदे कोल, पर उस दे कोल परमात्मा का रस है, उसकी बंदगी है, उस दे नाम विच वो लीन है, उस दे हुक्म की बंदगी च वो चल रहा है। फिर वही मनुख कहेगा तेरे ते परमात्मा की बड़ी किरपा है, क्यों तेरे कोल परमात्मा की बंदगी है। जिन्नी क मनुख सोच है, जिन्ना क मनुख का दायरा है, उहदे अधीन ही वो सोचता है, उहदे अधीन ही दुख ते सुख ने, उसके अधीन ही किरपा है। जे मनुख का सोचण का दायरा बड़ा वड्डा है, फिर वो कहेगा भावें मनुख दे कोल कपड़े पाटे होण, रहण लई घर भी ना होए, समाज विच कोई इज्जत ते पत भी ना होए, भाव कि समाजिक तौर पर भी वह बाईकाट होए, माया के तौर पर पदार्थ भी ना होण, पर फिर भी वो मनुख नूं राजा गिण लिया जाता है गुरबाणी के मुताबिक। ये आपो अपनी दृष्टि है।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਭਿੰਨਾ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਕਿੱਲਤ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਵਿਰਲਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਲਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਪ੍ਰਲਬਧ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਰਮ ਹੋਰ ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸੁਭਾਅ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚੱਖਣਾ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਚਾਖਿਆ ਸੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਨੇ ਵਿਹਾਜਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
और मैं तृप्ति शब्द का मतलब एक होर भी लगावांगा। असल च परमात्मा मनुख नूं दई जाए ओदियां दित्तियां दे नाल अदे कदे तृप्त नहीं होया। चलो आपां ते इत्थे वेखदे आ छोटे मोटे लोग ही माइक तौर ते बैठे ने, असीं ये वेखदे आ माइक तौर ते इस शहर दे अंदर, इस तो वड्डे शहर दे अंदर ठीक है बैठे ने लोग, माया उन्हां कोल हैगी है। सतगुरु जी महाराज गुरबाणी च एक शब्द कहते हैं, कहते इन्हां लोकां दी कादी गल है, पूरी दुनिया का कोई राजा भी होए ना वो भी दुखी रहता है। सारी दुनिया का राजा भी होए ना, और जे उस दे कोल परमात्मा का रस नहीं वो दुखी है। इत्थे एक सवाल पैदा होएगा, हरेक मनुख दे इसे दौड़ विच लग्या होया है भी शायद मेरी अतृप्ति का कारण मेरे कोल माया ते पदार्थां का ना होना है। इन्हां पदार्थां की अणहोंद यही मनुख सोचता है मेरी अतृप्ति का कारण है। शायद मेरे कोल घर छोटा है, मेरे कोल बच्चा नहीं है। हर एक मनुख की सोच, कोई सोचता है बच्चे नहीं हैं तां दुखी हाँ, कोई सोचता है माया घट है तां दुखी हाँ, कोई सोचता है घर छोटा है तां दुखी हाँ। उन्हें अपने दुखों के कारण बनाए हुए ने पहला ही। सतगुरु जी महाराज कहते ऐसी गल नहीं, मनुख की अतृप्ति का कारण यह है उस दे कोल परमात्मा का नाम नहीं है, उसनू ज्ञान नहीं है, उस दे अंदर विवेक नहीं है, चंगी ते माड़ी चीज़ का उन्होंने पता ही नहीं। इत्थे सवाल पैदा होएगा क्यों नहीं पता चंगी ते माड़ी का? सानू दुनिया 'च सब पता है, किहड़े रिश्तेदार दे नाल किवें वरतना है, समाजिक रिश्ते नात्यां का ज्ञान है, किहड़ी चीज़ खानी है किहड़ी नहीं खानी ये भी पता है, किवें किस दे नाल बोलना है ये भी पता है। ये तो सारा कुछ ही पता है। महाराज कहते नहीं, मनुख नू दुनियावी तौर पर सारा कुछ ही पता है, पर इसनू ये पता बड़ी मुश्किल ते बड़ी लेट लगता है मेरी जिंदगी चंगा ते माड़ा की है। सतगुरु जी महाराज ने गुरबाणी विच ही शब्द रखिया, किन्ही वणजिया कांसी तांबा किन्ही लोंग सुफारी। दुनियावी तौर पर पदार्थां नूं इकट्ठे करन च जिंदगी लगा दी, पर कोई विरला मनुख सी जिन्हों ये पता लग गया ये पदार्थ मेरी जिंदगी का अंत नहीं, ये पदार्थ ही मेरी जिंदगी लिए सब कुछ नहीं। मेरी जिंदगी का सब तो वड्डा रस परमात्मा की बंदगी है। जिंदगी च सब तो वड्डी चीज़ जे प्राप्त करनी है वो परमात्मा की बंदगी। महाराज कहते जे अतृप्ति की गल करांगे फिर याद रखना 50 किले जिहदे कोल ने वो भी दुखी है, वो भी अतृप्त है। क्यों? वो भी कहता है मैं होर अगे जावां, उसकी तृप्ति नहीं है। मैं दो गल्लां आप जी नाल करांगा, तृप्ति ते कमाउण दे विच बड़ा फर्क है। मनुख अपनी जिंदगी विच तृप्त होके भी कमा सकता है। तृप्त होने का मतलब ये मत समझना भी मैं हुण तृप्त हो गया तो मैं आगे कमाना छड्ड देना है, ऐसी गल नहीं, इहनूं तृप्ति नहीं कहते। बाहरी तौर ते मनुख ने कुछ छड्डना ही नहीं, बाहरी तौर ते कमाना भी नहीं छड्डना, बाहरी तौर ते रिश्ते नाते भी नहीं छड्डने। ये धर्म की दुनिया गुरु नानक ऐसी नहीं सिखाउंदे। बाहरी तौर ते कुछ छड्डना नहीं है। मनुख दे मन दे विच जिहड़ी पकड़ है इन्हां पदार्थां दे प्रति उसनूं समझना है। ये जिहड़े पदार्थ ने ये किन्ना चਿਰ मेरे कोल रहणगे इन्हां नूं समझना है।
समझ के अपनी जिंदगी बतीत करनी है। समझ लेना है जो मैं मंग रहा हाँ परमात्मा तो ये किन्ना समा मेरे नाल निभना है। क्योंकि साध संगत एक शरीर ते एक मन जिन्हों असी चेतना कहते हैं जीव आत्मा, ये वक्खो वखरियां चीज़ां ने। मनुख दे नाल पदार्थ नहीं बने ने, उन्हां दी एक टाइम लिमिट है शरीर करके। 70 साल 80 साल ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 70 ਤੇ 80 ਸਾਲ, 60 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਜਿਹਦੀ ਆਯੂ ਹੈ। ਪਰ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। मन दोबारा फिर एक जीवन लैण वास्ते तैयार होंदा है। एक जीवन फिर मिलता है जदों शरीर खत्म होंदा है, उस तो बाद एक जीवन फिर है। जे जीवन दोबारा है वो जीवन किहड़े बिहाफ ते मिलेगा? किसी नूं भी असीं कोई पोस्ट दिंदे आ, उहदी स्टडी दे हिसाब नाल दित्ती जांदी है। कदों भी असीं इंटरव्यू लई कदे भी इंटरव्यू ले जाते नहीं किसी भी कंपनी उहदी पढ़ाई के बिहाफ से उन्होंने नौकरी मिलती है। जिन्नी को उहदी स्टडी होंदी है उहदे अनुसार उन्होंने नौकरी मिल जाती है। इवें जिंदगी दे विच जैसे मनुख के कर्म होणगे उहदे बिहाफ से उन्होंने जन्म मिल जाना है। हुण मनुख की सब तो अतृप्त होने की गल यह है, ये जीवन नूं सदा लई सच समझ बैठा है। ये जिहड़ा शरीर है इस नूं सदा लई सच समझ बैठना। ये मूढ़ता ते मूर्खता है। साहब कहते ने हर रस पावै बिरला कोई, जिन चाखिया से जन तृप्ताने। जिन्हां ने परमात्मा दे ज्ञान नूं समझिया, अपनी जिंदगी नूं समझ लिया, गुरु दे शब्दां नूं समझिया, वो तृप्त हो गए अपनी जिंदगी तो। अपनी जिंदगी दे विच अतृप्त होके नहीं जाणगे दुनिया तो, तृप्त होके जाणगे। उन्हां नूं पता लग जाना है जिंदगी दे विच जिहड़ियां इच्छावां पिछे मैं तुर रहा हाँ, ये इच्छावां सदा लई संपूर्ण नहीं हो सकदियां। एक बेनती होर मैं करां, हरेक मनुख दियां जरूरतां ते पूरियां हो सकदियां ने, इच्छावां हरेक मनुख दियां पूरियां नहीं होणियां। जरूरतां हरेक मनुख दियां पूरियां हो जाणगियां, इच्छावां सारियां पूरियां नहीं होणियां। एक इच्छा पूरी हुंदी है, 10 इच्छावां नूं जन्म दिंदी है। 10 इच्छावां पूरियां हुंदियां ने, 30 इच्छावां नूं जन्म दिंदियां ने। हुण जे किते इन्नियां सारियां इच्छावां पूरियां हो जाण, इड्डा वड्डा मनुख दे जीवन का दायरा ही नहीं है। इन्ना वड्डा जीवन ही नहीं है। इच्छावां जीवन तो वड्डियां हो जांदियां ने। बजुर्गी की अवस्था विच आके भी इच्छावां बड़ियां वड्डियां रह जांदियां ने। फिर जेड़ियां इच्छावां रह जाणगियां, अतृप्ति दे विच गया। मैं बड़ी बारी कहना हरेक मनुख अपनी जिंदगी तो 10 ते 15 साल अगे जी रहा है। कोई तो बिल्कुल ही पिछे जी रहा है, 15 साल पिछे। कोई 15 साल अगे जी रहा है, हुण दे विच कोई जी रहा है। अज दे विच ओ मनुख जे जी रहा है जिहड़ा गुरु के शब्दों ते तुर पिया, हरेक कोई नहीं जींदा। जिंदगी अज दे विच है, जीवन अज विच है, कल विच नहीं। शरीर अज विच जीवे, क्योंकि शरीर नूं भज्जण दे लई प्लेस ते स्थान चाहिदा है। मन नूं भज्जण दे लई समा चाहिदा है। फिर मैं बेनती करा, जे शरीर ने भजना है
ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਭੱਜੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਰੀਰ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋਏ। ਮਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 15 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 15 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਾਂ ਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਚਾਹਤ, ਐਸਾ ਪਤਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ। ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਅਨਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਨਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੁਝ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਦਾ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੀ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਜੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ। ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੇ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਰੀ ਰਸ ਚੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ,
पर ये नहीं परेशान होकर कमाते हैं, ये नहीं करते। कमाउण ते लगे हुए ने, परेशान नहीं होने। पर अपनी जिंदगी विच ये नहीं मैं कह रहा तृप्ति का मतलब, फिर मैं कहां तृप्ति का मतलब ये मत लगाउणा जे मेरे को 10 रुपये ने तो मैं लैके बह गया, छड़ दिता, सारी दुनिया को कहना शुरू कर दिता कुछ नहीं, तुसीं ते नरकां नूं जाओगे। ये नहीं तृप्ति हुंदी। तृप्ति का मतलब ये है जो कुछ भी कमा रहे हैं वो ठीक हो रहा है, बस इनू तृप्ति कहते। करोड़ों रुपये कमा रहा है, ठीक है, तृप्ति है। जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, इनू कहते हैं तृप्ति। तृप्ति का मतलब रुक जाना नहीं, तृप्ति का मतलब आर्थिक विकास नूं रोकना नहीं है, तृप्ति का मतलब मानसिक विकास नूं रोकना नहीं, तृप्ति का मतलब समाजिक विकास नूं रोकना नहीं। ये तृप्ति नहीं हुंदी। तृप्त होने का मतलब है जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है, इनू तृप्त कहते हैं। हुण ऐसा तृप्त कोई विरला मनुख हुंदा है। गुरु अर्जन साहब जी महाराज तत्ती तवी ते उन्होंने बिठाउण लगे, किड्डी वड्डी सैटिस्फैक्शन की गल करते हैं। तेरा किया मीठा लग गया, इनू कहते हैं सैटिस्फैक्शन। जो तू कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तेरा किया मीठा लग गया, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। जो परमात्मा तू मैनू दे रहा है उहदे विच मैं तृप्त हाँ। अगली उन्हां दी निशानी है पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, और डोलते नहीं। और बाणी विच ते शब्द भी है, परमात्मा तू मैनू डोलन तो बचा। बार बार अरदास भी है, तू मैनू डोलन तो बचा। कई बारी हुंदा है मनुख अपनी जिंदगी विच बाहरों बाहरों तृप्त होया रहिंदा है। बाहरों बाहरों अपनी जिंदगी च कहा जाएगा ठीक है, रब दा भाणा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अंदर उहदे चाहत छुपी हुंदी है, मैनू परमात्मा ये दे देवे तो ठीक है। अंदरों तो एक कही जा रहा है, बाहरों तो कही जा रहा है नहीं, जो परमात्मा कर रहा है ठीक कर रहा है, पर अंदरों जिहड़ा उहदा दिल हुंदा है वो मंगा बनता रहता है, मैनू ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। फिर जो बाहरों कह रहा है वो बिल्कुल व्यर्थ हो गया। जदों तई अंदर ते बाहर एक नहीं हुंदा, उदों तई मनुख धार्मिक नहीं होएगा। धार्मिक मनुख की पहचान की है? जैसा दिल है वैसे ही बोलने। जो दिल विच है वही मन विच है, जो मन विच है वही दिल विच है। इनू कहंदे ने धार्मिक मनुख। मैनूं याद आउंदी भाई रघुवीर सिंह वीर होए ने, उन्होंने आत्मक साइंस ते बड़ियां किताबां लिखियां। एक किताब विच वो लिखते हैं, कहते एक बार मेरे को एक सिंह साहब चले गए, अमृतधारी सन, मेरे को कलकत्ता शायद उन्हों का निवास से, उत्थे चले गए, नौकरी का इंटरव्यू देन गए सी। इंटरव्यू दिता तो गल ना बनी, तो मेरे को आ गए, पुछते पिछों दे घर आए। मैं उन्होंने पूछा किहड़े काम आए सी? कहते इंटरव्यू सी वो देने लई आया सी। कहते असल दे विच जे इंटरव्यू देने लई आया तो गल बनी नहीं नौकरी की? कहते नहीं बनी नहीं। चलो जो रब दा भाणा। वो कहन लगे सिंह साहब इनू रब दे भाणे नू तुसीं खुशी नाल कबूल कर रहे हो कि जदों कुछ हुंदा ही नहीं उन्होंने रब दा भाणा कह रहे हो? एक तो होंदा ना खुशी नाल भी ये जो होया है इहदे विच भी मेरी भलाई है, अंदरों स्वीकार कर लेना भी ठीक है परमात्मा ये तू नहीं ना दिता, इहदे विच भी मेरी भलाई है। एक तो यह हुंदा रब दे भाणे विच खुश रहना। एक रब दा भाणा पता भी की है, अंदर ते दिल करदा रहिंदा है मिल जाए, बाहरों मुख चो कही जाना नहीं रब दा भाणा है। चलो ये वास्ते ना साडे देश एक कहानी बड़ी प्रचलित है, लोमड़ी ते अंगूरां वाली। लोमड़ी बार बार यतन करती है अंगूरां नूं खा लवां, बार बार नहीं पहुंचिया जाता, अंत दे विच चल पैंदी है। पता की कहती है? अंगूर खट्टे ने।
इस तरीके का भी रब का भाणा हुंदा है। जदों मनुख की पहुँच ही ना गई, कह दिता अंगूर खट्टे ने, यह रब का भाणा है। पर उन्होंने अंदरों पुछ के वेखो, अंदरों हजे भी तड़फ रहा मैनू मिल जाए। इनू तृप्ति नहीं कहते, इनू रब का भाणा नहीं कहते। हुण मनुख बड़ी वारी हुंदा है बाहरी तौर पर लोगों को भाणे की सिफत सलाह की गल करता है, जदों उहदे नाल भाणा वापर जाए उन्होंने मुख तो कहना पैंदा है, क्यों भी रब का भाणा है, तो लोगों को क्या है। हुण आप रब के भाणे नूं स्वीकार ना करेगा तो डर जाएगा लोकी की कहणगे, तां करके फिर भी उन्होंने चुप रहना पैंदा है। महाराज कहते तृप्ति का मतलब यह है पूर्ण सैटिस्फैक्शन। जो परमात्मा कर रहा है वो ठीक कर रहा है। मनुख बाहरों बाहरों चीज़ां इनू नहीं मिलदियां, फिर इन फसी दे च करे की, रब का भाणा ही मन्नेगा। एक हुंदा है भाणे नू मनना, एक हुंदा है भाणे नू स्वीकार कर लेना खुशी खुशी। जिवें प्यो कोल मनुख ने मोटरसाइकिल की मंग की, उन्हें क्या नहीं तेनू नहीं देनी, स्वीकार कर लिया। पिता कह रहा है ये भी कोई ना कोई राज होगा। एक तो यह गल है, पिता नहीं दे रहा ये कोई ना कोई राज है। एक दूजी गल है, पिता दे अगे जोर ही नहीं चलता, अंदरों तड़फदा ही रहिंदा है, की है मैनू लैके नहीं दिंदा, इन्ना इहदे कोल पैसा है। एक दूजी गल है। महाराज ने परमात्मा के नाल जुड़े हुए मनुखों की पहचान की है, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, वो डोलते नहीं किसी भी अवस्था में, अडिग रहिंदे ने, अटल रहिंदे ने। सो भर भरे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। हमेशा प्रेम के रंग दे विचों मस्त रहिंदे ने, परमात्मा के प्रेम विच ही लगे रहिंदे ने। हमेशा उहदी प्रकृति नूं वेंदे ने, उहदियां वडियाइयां दी विचार करते हैं, इन्हां चीज़ां दे विचार सारा दिन ही करते रहंदे ने। एक ना अगस्तीन नां दा फकीर होया, उहदे कोल कोई मनुख चला गया, मैनू होर ते बहुतियां फिलोसफियां दा नहीं पता, मैनू इक्को ही लैन दस दे जिहदे नाल मैं रब नाल मिल लवां। वो भी परेशान होया भी इक्को लैन दे विच सारी गल मैं किवें दसांगा। कहंदा होर ते मैनू पढ़ाइयां फिलोसफियां दा नहीं पता, इक्को लैन में मैनू दस दे मैं जिंदगी च करना की है। कहंदा सवाल तो तेरा बड़ा औखा है भी इड्डी गुरबाणी है, मतलब गुरबाणी का सारा सवाल ही पढ़ना, एक इक्को शब्द दे विच पढ़ा लेना। यही गल गुरु हरगोबिंद साहब जी समय भी हुंदी है, वो भी मैं आप जी नाल सांझी करांगा। कहंदा कुछ भी करन दी लोड़ नहीं, सिर्फ परमात्मा नाल प्रेम कर, ये प्रेम ही सारिया चीज़ों का सार है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। कहते होर कुछ भी ना कर, सिर्फ प्रेम सीख लै, क्योंकि जिथे प्रेम आ गया उत्थे सारा कुछ ही आ जाता। गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं जदों गुरु अर्जन साहब जी महाराज लैके गए बाबा बुढ़ा जी दे कोल, कहते महाराज इनू बच्चे नूं सिखाओ, विद्यावां दो। बाबा बुढ़ा जी कहते महाराज मैं तो आप नहीं पढ़िया, मैं इन्हों की सिखावांगा, मैनू तो आप ही कुछ नहीं आता। सतगुरु जी महाराज कह लगे कुछ सिखाने की लोड़ नहीं, जेड़े गुरु नानक तो 2.5 अखर प्रेम दे सीखे ने वही इन्हों सिखा दिओ, और कोई सीखण की लोड़ नहीं। जिथे प्रेम आ जाता है उत्थे सारा कुछ ही आ जाता है। जिदन परमात्मा का प्रेम अंदर जाग गया, सारिया रिद्धियां सिद्धियां वस्तुआं पिछे ही आ जांदियां ने। उन्हां मनुखां दी पहचान ये है, प्रेम दे नाल हिरदा भर जाता है। परमेश्वर का प्रेम हमेशा ही हिरदियां विच लग्या रहिंदा है। सो भर भरे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। फिर वो जदों भी सत संगत विच बैठते हैं, उन्हां दे अंदर चाओ पैदा हुंदा है। जदों ही रब की गल सुननगे चाओ पैदा हो जाएगा। अगे महाराज कहते परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिव लाए।
हरेक सहारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, दुनिया की हरेक चीज़ ਨੂੰ ਛੱਡ के एक परमात्मा के सहारे ते लग गए। साध संगत ये छड्डेगा कदों, ये भी समझण की गल है। असीं ये कह दिंदे आ सारे सहारे छड्ड दिते, एक सहारा प्राप्त कर लिया परमात्मा का। ये संभव कदों हो सकता है? जदों परमात्मा का पता लग जाए, उस तो पहला नहीं। मान लो कोई मनुख बड़ी मजबूरी विच है, बड़ी परेशानी विच है, पुलिस उसके पिछे लगी हुई है, वो ऐसे मनुख की शरण में चला गया, उसका रिश्तेदार बड़े मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर नाल उसकी जानकारी है, जदों उसदे घर जाके बैठेगा ना, उहदियां सारियां कहेगा चिंता ना कर, तू मेरे कोल आ गया, चिंता ना कर, तेनू पुलिस वाले कुछ नहीं कहणगे, मैं हुणे फोन कर देना सारा कुछ। भगौड़ा सी पर उहदी शरण दे विच जाके चिंता तो रहित हो गया। इवें जदों तई मनुख दा मन भगौड़ा है, परमात्मा तो भगौड़ा है, उदों तई इहदी चिंता नहीं लैनी। कदे परिवार की चिंता, कदे जिंदगी विच राशन पानी की चिंता, होर अनेकां प्रकार दीयां चिंता इहनूं खांदियां रहिंदियां ने। एक होर भी गल नोट करना, 20 साल तो लैके जदों तक आप जी कमाउण लगे होवोगे, अज 45-50 साल की उम्र हो गई है, जैसी मानसिक अवस्था 20 साल च शुरू होंदिया सी, 50 साल च भी वही है, अज तक बदली नहीं है। अवस्था वही है, परेशानी वाली वही चीज़ां अज तक। बारी तौर ते माया का स्तर ते बदल गया है, पदार्थ ते वध गए ने, सोच नहीं वधी। परेशानी उवें दी उवें बनी हुई है। फिर समझना पएगा परेशानी का मूल कारण की है, समझना तो पएगा। फिर मैं तो सोच रहा सी पदार्थां नाल परेशानी घटेगी, नहीं घटी। जिवें 20 साल च सोचिया साइकिल मिल जाए परेशानी घट जाएगी, मिल गया, नहीं घटी, मोटरसाइकिल आ गई। हुण सोचिया मोटरसाइकिल नाल घटेगी, नहीं घटी, गड्डी आ गई। परेशानियां नहीं घटदियां, परेशानी लगातार ही चलती रहती है। कारण कि मनुख ने परेशानी दूर करने वाला गुरु ही नहीं लभ्या। परेशानी दूर करने के तौर तरीके गलत ने मनुख दे। सतगुरु जी कहते हैं अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग। जो गुरु की शरण में पै गया, गुरु के शब्दों से तुरया, अंदर हिरदे विच प्रगास हो गया, ज्ञान मिलया। ज्ञान की मिलया? मैं कुछ भी नहीं। जिस दिन मनुख नूं ज्ञान मिलना है ना, ज्ञान यही मिलना है, तू कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं, तेरा कुछ भी नहीं। गुरबाणी में दोवें शब्द होंदे ने, मेरा मुझ में किछ नहीं। ना तो मैं कुछ हाँ ते ना मेरा कुछ है। दो चीज़ां मनुख नूं परेशान रखदियां ने, या मेरा ते जां मैं। कई बारी मेरा चला भी जाता है पर मैं फिर रहिंदी है, मैं कमा लवांगा। जां ते मैं जां मेरा। जिदण दोवें चीज़ां चलियां जांदियां ने, कदों जदों गुरु की शरण में पैंदा, मैं कुछ नहीं हाँ, जो कुछ मैनू मिलया है ये उहदी किरपा है, मेरी मेहनत नहीं है। मैं बड़ी बारी ये वेख्या, बहुत मनुख ये गल्लां करदे ने, बड़ियां मेहनतां असीं कीतियां ने। मेहनतां कीतियां नहीं, वो करवाइयां गईयां ने। उस दे हुक्म दे विच मेहनत कीती है, बाहरी तौर ते जिन्नी मर्जी मेहनत कीती है। एक मेहनत अंतरीवी है, जिन्हां ने अंदरों मेहनत की है, बाहरों भी मेहनत की है, फिर वो बाहर की मेहनत नूं जणाउणगे कदे नहीं भी मैं बड़ी मेहनत की है। जिन्हां ने सिर्फ बाहर की मेहनत की है, अंदरों काले हो जाणगे, हंकार दे नाल भरे जाणगे। क्यों? बाहर की मेहनत अंदर दे मन ते हावी हो जाएगी, परमात्मा का वरखा उसके मन चों पट जाएगा। सतगुरु जी कहते परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग। बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। वो बड़ भागी ने जिन्हां ने परमात्मा नूं जपया, उस नूं समझिया, उस दे बारे विचार कीती, वो कौन है।
जिस दे बारे इन्ने सालों तो सुनते आ रहे हैं, जिस दी 50 साल उम्र हो गई है, 60 हो गई है, उन्हें तो बड़ी बारी ये शब्द सुनिया होएगा। जिहदी 40 साल हो गई परमात्मा है, रब है, ये उन्हें जानने की कोशिश ही नहीं की कीते है। कदे वेखना जे मनुख नूं कही जाए ना तेरी पैली च सोना है, सोना है, पट के जरूर वेखेगा। कदे वेखना उन्होंने कह दवो तेरे खेत में सोना है, दसी जाए ना भी करेगा, अंदर वो लालच जरूर लग्या लेना, पट के वेख ही लैगी तो लभ ही जाए। पर कोई विरला मनुख होंदा जिहड़ा रब की गल सुनता रहिंदा है, सुनता रहिंदा है, चाह पैदा हो जाता। वेखीए तो सही एड्डी दुनिया नूं चलाउण वाला मालक ते गुरु तेग बहादुर साहब ने एड्रैस ही दस्सिया, मेरे नाल ही बैठा है। कदी उन्होंने जानने की कोशिश तो करिए। बड़ भागी जपिया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। जदों उहदे हुक्म दे विच मनुख रंगिया जाता है, अंदर शांति ते आनंद हो जाता है। फिर जिंदगी विच जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, जो नहीं होया ठीक नहीं होया, चंगा ही होया नहीं होया, जो होएगा वो भी ठीक होएगा। ऐसी वो मनुख की सोच बन जाती है। कल नूं असीं जिहड़े परमात्मा दा, अज तो यह गल की है जिन्हां ने परमात्मा का नाम जपिया है, कल नूं ये गल करांगे इहदे विच ही, इस अष्टपदी च जिहड़े नाम जपदे ने, बंदगी करते ने, कि परमात्मा उन्हां दीयां मनसावां भी पूरियां करदा है। जे करदा है तो फिर क्यों करदा है, दूजियां दी क्यों नहीं करदा, उन्हां दी ही क्यों करदा है? कि परमात्मा दे अंदर भी वखरेवा है, एक नूं ज़्यादा समझना, एक नूं घट समझना। क्योंकि अगला शब्द है सेवक की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक किनो सदा निहाल। कि परमात्मा के अंदर भी ऐसा वखरेवा है। कुछ मनुखा तो चंगा समझदा है, कईयां नूं माड़ा, कि वह भी किसी नूं माड़ा समझदा है, कि वह भी किसी नूं दुख दिंदा है। एक कल भी रात भी मेरे तो किसी ने सवाल, मैं बाहर सी राजपुरा, उत्थे भी पूछा भी कि वह भी दुख, परमात्मा ही दुख दिंदा है सारिਆਂ नूं। इस ते असीं हुण कल नूं विचार करांगे, वो दुख दिंदा है कि दुख मिलते हैं, इस ते विचार कल नूं करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान, होई भुल चुक दिले खीमा करनी जी। सतगुरु जी महाराज किरपा करन, जिन्ने सतसंगी आप चल के आउंदे हो, सारियां दे सिरां ते मेहर भरिया हथ रखण। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।